हेलो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए एक बिजनेस टॉपिक लाया हूँ। डेट मीन्स कई बार जो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस ओपन करना होता है, वो भी अल्कोहल का। डेट मीन्स अगर कोई भी शराब की दुकान खोलना चाहते हैं तो उनके लिए मैं वीडियो लाया हूँ और उससे रिलेटेड मैं आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप कोई भी लोग जो व्यक्ति हैं वो कैसे शराब की दुकान खोले अपने जगह पे। तो हाउ टू स्टार्ट लिक्विड शॉप बिजनेस इन इंडिया। आप भारत में कैसे व्यापार करें या फिर कैसे लिक्विड शॉप खोलें, वो चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शराब की दुकान जो है, कुछ राज्यों को छोड़कर अधिकतर राज्यों में लिक्विड शॉप बिजनेस शुरू करना एक तरीके से कानूनी तौर पर वैधानिक है। इसलिए आज का हमारा ये टॉपिक लिया गया है। और अधिकतर राज्यों में, हालांकि जबकि अधिकतर राज्यों में शराब के ठेकों को वितरित करने के लिए राज्य सरकार के आबकारी या एक्साइज विभाग द्वारा ई टेंडर के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है। इसी विज्ञापन के अनुसार ही शराब का ठेका खोलने का कुछ व्यक्तियों को निश्चित शुल्क के साथ आवेदन करना होता है। जो भी इच्छुक हैं वो व्यक्ति निश्चित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। हालांकि अलग अलग राज्यों में लाइसेंस लेने और इस तरह का जो बिज़नेस शुरू करने के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जो होती है अलग अलग होती है हर एक राज्य की। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शराब की दुकान खोलना लाभकारी क्यों है। तो इसका जो शराब की दुकान जो खोलना कमाई करने की दृष्टि से बेहद ही लाभकारी होती है। इसलिए कई बार वर्तमान में आप देखते होंगे जो भी शराब दुकान होती है वो कई रोड के किनारे ना होकर वो डेट मीन्स अंदर होते हैं, गली नुकड़े की जगह पे होते हैं कई, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी जाती है। इसलिए उसका जो दुकान होता है वो भी साइड में होता है। लेकिन अब लिक्विड शॉप बिजनेस कमाई की दृष्टि से उपयुक्त बिजनेस है। इसलिए इस तरह का बिजनेस को शुरू करना कोई आसान काम भी नहीं है। और किसी एक राज्य इस तरह का बिजनेस शुरू करना किसी दूसरे राज्य से भिन्न हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो राज्यों में है भिन्न भिन्न एक्साइज एक्ट लागू हो सकते हैं। डेट मीन्स जो आप अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे एक्साइज ड्यूटी जो है अलग अलग लागू किया गया है। थर्ड पॉइंट, शराब की दुकान खोलने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अभी अधिकतर राज्य में सरकारों द्वारा टेंडर प्रणाली को ही शराब की दुकान वितरित करने के लिए अपनाया जाता है। इसके अलावा कुछ इच्छुक व्यक्ति को इस तरह बिजनेस करने के दौरान या उससे पहले निम्न बातों का ध्यान भी रखना आवश्यक है, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। चूँकि यह एक बेहद ही लाभकारी बिजनेस है, इसलिए इसे शुरू करने में आने वाली लागत भी बहुत अधिक होती है। लाइसेंस फीस इत्यादि को अगर आप छोड़ दें तो उसके जो लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन पर इस तरह का बिजनेस स्थापित करने के लिए कम से कम 25-30 लाख रुपये निवेश करने की आवश्यकता होती है। देश के अलग अलग राज्यों में शराब की बिक्री एवं खरीद संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए इस तरह का बिजनेस करने से पहले उस राज्य में चलित नियम जो कानून के बारे में जानने का प्रयास जरूर कीजिए। डेट मीन्स आप जो भी स्टेट से हैं वहाँ पे हर एक डिफरेंट वहाँ का एक्ट लागू होते हैं शराब को लेकर। तो उस चीज़ को आपको पहले जानना है, उसके बाद फिर ये आप ओपन कर सकते हैं। अधिकतर राज्यों में शराब के ठेकों को आबकारी विभाग नियंत्रण करता है। डेट मीन्स लगभग जो स्टेट में है वहाँ पे आबकारी विभाग नियंत्रण करता है। इसलिए समाचार पत्रों को विज्ञापन भी राज्य के आबकारी विभाग द्वारा ही जारी की जाती है। इसलिए ध्यान रहे कि लिक्विड शॉप बिजनेस शुरू करने के लालच में किसी भी आपको फ्रॉड में या धोखे से आपको बचना है। ध्यान रहे हर राज्य ने एक शराब की खपत के लिए कानूनी उम्र निर्धारित की है। 18 से 25 वर्ष के बीच ही हो सकता है जो व्यक्ति को दिया जा सकता है शराब, और उससे कम उम्र के व्यक्तियों को अगर शराब बेचना एक तरीके से कानूनी अपराध भी है। भले ही प्रत्येक राज्य में इस तरह का बिजनेस करने संबंधी नियम अलग अलग हो, लेकिन एक नियम जो सभी राज्यों को लागू है वह यह है कि शराब की बिक्री एवं खरीदारी के लिए लिक्विड लाइसेंस की आवश्यकता होती है। डेट मीन्स आपको इससे बिजनेस करना है तो लिक्विड लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी, और यह लाइसेंस अधिकतर राज्यों में राज्य के आबकारी विभाग द्वारा ही तय मानकों का निरीक्षण करने के पश्चात प्रदान किया जाता है। अब शराब की दुकानें का प्रकार भी होते हैं। डेट मीन्स टाइप्स ऑफ लिक्विड शॉप भी होते हैं। यहाँ पर शराब की दुकानों प्रकार का जिक्र करना इसलिए है क्योंकि अलग अलग प्रकार की दुकानें के लिए लाइसेंस, नियम और फीस अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर शराब दुकान खोलना चाहते हैं तो वहाँ शराब की दुकानें भी अलग तरीके डिफरेंट टाइप्स होते हैं उनमें, जिनका लाइसेंस, नियम कानून हर चीज़ अलग भी होता है। इसका कहने का अर्थ ये है कि दुकान का प्रकार दुकान में बिकने वाली शराब के आधार पर निर्धारित होता है। जहाँ देसी शराब मिलती है उसे देसी मदिरा की दुकान एवं जहाँ अंग्रेजी शराब मिलती है उसे इंग्लिश शराब की दुकान कहा जाता है। राज्य के आबकारी विभाग द्वारा आमतौर पर 3 प्रकार के शराब की दुकानें के लिए विज्ञापन जारी की जाती है, जो कुछ इस प्रकार है। देसी शराब की दुकान होती है जहाँ पर सरकार द्वारा केवल देसी शराब बेचने की इजाज़त दी जाती है, और इसके तहत जो आवेदन करने वाले उद्यमी सरकार की स्वीकृति मिलने पर देसी शराब का बिक्री, खरीदारी और कर सकता है। फिर अंग्रेजी शराब की दुकान, जहाँ पे अंग्रेजी शराब का बिक्री होता है। थर्ड जो है वो अंग्रेजी
प्लस देसी यानी दोनों का मिश्रण है। ये यहाँ इस प्रकार की दुकान में दोनों तरह का शराब को बेचा जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शराब की दुकान खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए। डेट मीन्स कोई भी अगर चाह रहे हैं ओपन करना तो इसे कम से कम 25 से 30 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है, जो कि आपका लोकेशन और फिर जो लाइसेंस वगैरह है वो सब चीज़ें छोड़कर। इसमें 25 से 30 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कई बार इससे ज़्यादा भी खर्च करने के लिए आवश्यकता पड़ सकती है। इसके अलावा जो दूर इलाके में जो खोले जाते हैं, जो अंदर में, वहाँ पे लिक्विड शॉप खोलने के लिए 7 से 12 लाख रुपए तक भी हो सकता है। इट मीन्स अगर कोई जो मेन रोड पे रहते हैं, सड़क के किनारे, वहाँ पे कम से कम 25-30 लाख मिनिमम हो, और जितने इससे ऊपर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आप सड़क के कई बार गली में घुसकर जो मिलता है, वो सब जो दुकानें हैं वहाँ पे 7 लाख 12 लाख तक का इन्वेस्ट करके दुकान खोले जा सकते हैं। इसमें भी जो है आपका लाइसेंस फ़ी वगैरह सारा चीज़ छोड़कर, इसके अलग से आपको खर्च आएंगे। तो लाइसेंस का भी जो होता है वो भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर आपको ये चीज़ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि अगर कमेंट आया जो लोगों को जानना है लाइसेंस के बारे में, टाइप ऑफ लाइसेंस के बारे में, तो मैं उस पे वीडियो बना दूँगा। और साथ में जो भी अलग अलग राज्य में खोलना चाह रहे हैं और उनको वहाँ के बारे में पता नहीं है कौन से एक्ट के तहत या फिर हर चीज़ रूल, तो वो भी मैं कमेंट आने पर बनाऊँगा। अगर लोगों का डिमांड रहेगा तो फिर मैं डिफरेंट राज्य, जो भी स्टेट है, डिफरेंट स्टेट, वहाँ की शराब की दुकानें के बारे में सही तरीके से फुल डिटेल्स वीडियो लाऊँगा। जो इसमें आवश्यक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है। साथ में हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है, फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज की आवश्यकता हो सकती है, पैन कार्ड चाहिए हो सकता है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता हो सकती है। ये सब डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन जो अप्लाई करने समय करना होगा। अब आप शराब की दुकान के लिए आवेदन कैसे करें? तो यद्यपि प्रत्येक राज्य में लिक्विड शॉप बिजनेस संबंधी नियम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अक्सर देखा गया है कि आमतौर पर सभी राज्यों में लगभग एक जैसे ही दस्तावेज मांगे जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति शराब की दुकान के लिए आवेदन करना चाहता है या फिर वो इंटरेस्टेड है, तो उसे नियमित तौर पर अखबार पढ़ने या देखने की आदत डालनी होगी, जिसमें आबकारी द्वारा वहाँ पे विज्ञापन जारी किया जाता है। आबकारी विभाग द्वारा शराब के ठेकों के लिए विज्ञापन जो है स्थानीय समाचार पत्रों में जारी किया जाता है, जिसमें लाइसेंस फीस से लेकर दुकान की लोकेशन एवं धरोहर राशि इत्यादि का पूरा जिक्र होता है। और यह भी उल्लेखनीय होता है कि आवेदनकर्ता ऑफलाइन आवेदन कर सकता है या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इस प्रणाली को भी जो है कई बार कई स्टेट में क्या किया गया, भ्रष्टाचार को हटाने के लिए ऑनलाइन कर दिया गया है। इसलिए कई स्टेट में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, जबकि बाकी राज्यों में ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। इसलिए स्थानीय समाचार पत्रों के अलावा विभाग द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर विज्ञापन जारी की जाती है। इसलिए लिक्विड शॉप बिजनेस करने के जो भी व्यक्ति इच्छा है, उससे राज्य विशेष की एक्साइज विभाग, जहां आधिकारिक वेबसाइट पर भ्रमण करने, डेट मीन्स जो एक्साइज विभाग होता है हर एक स्टेट का, वहाँ पर भी इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आता है शराब को लेकर, जो भी जहाँ भी टेंडर आते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखते रहना है। और ये कुछ मैं इस वीडियो में बताया आपको कि कैसे आप शराब की दुकान खोल सकते हैं, क्या बातें आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए स्टडी विथ मी को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है आप ही लोग के लिए मैं बनाता हूँ, तो मेहनत करता हूँ। तो मैं आप लोग तरफ से ये भी चाहिए कि मुझे कम से कम आप लोग शेयर कर दें वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे क्या होता है कि मैं और भी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आप लोग के लिए हर एक नया जो वीडियो है वो लाते रहूँगा, ताकि आप लोग भी अपना जो बिज़नेस आइडिया है, कानून से रिलेटेड वीडियो है, वो सब सारे वीडियो देख पाएँ। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक।